एक करियर को कैसे क्राफ्ट करें। The student first. You never have to keep our business first. बिना करियर काउंसलर के करियर डिसाइड करना अंधेरे में तीर मारने जैसा है। बच्चों को अगर रैंचो बनाना चाहते हो तो उनकी एबिलिटी को जानो। मेरा नाम है मयंक राय, द मयंक टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं गेस्ट मिस्टर अर्पित मेहता, जिन्होंने 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को अपने करियर पाथ सिलेक्ट करने में हेल्प किया है। एक्सट्रोवर्ट होना बहुत एसेंशियल है मार्केटिंग के लिए। Anybody can do marketing. Nothing goes waste. Everything starts with infatuation. What are the core things that you would transfer? To tell them the reality. Marketing एक ऐसी फील्ड है जो कोई भी कर सकता है। बस उसके पास अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस है, थोड़ा समझदारी है, थोड़ा इंटेंशन सही है, तो वो मार्केटिंग कर सकता है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि हमें इंटरेस्ट इस चीज में, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो पाथ है that goes through lot of other subjects. We all are confused. Everything starts with infatuation. कि जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो क्या सिचुएशन होता है उस टाइम में? बस जब कोई बच्चा आता है ना, वो बच्चा एक्चुअली बहुत कंफ्यूज होता है। क्या हम करना चाहते हैं लाइफ में और हम क्या कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन करना जरूरी है हर बच्चे के लिए। हर बच्चा अगर पार्टिसिपेट करेगा ना, तो ही उसको इंटरेस्ट एरिया समझ में आएगा। It's not just about the preparation, it's also about the mindset. And ये पॉडकास्ट उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगा। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने करियर में फंस जाते हैं, या फिर अभी अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं और हमें पता नहीं होता कि हम अपना करियर आगे लेके कैसे जाएं। बहुत लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि अरे हमें ये नहीं करना था, और फिर वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स रियल हैं, और चाहे वो बच्चा टॉपर हो, चाहे वो बच्चा एक वीक स्टूडेंट हो क्लास में, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो बहुत साल का एक्सपीरियंस लेके जॉब कर चुका हो, ये क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जरूर आते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है मिस्टर अर्पित मेहता के साथ। वो एक चीफ करियर कोच है एट IMS इंडिया, जो कि एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को कैट, GRE, GMAT, क्लैट और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ट्रेन करता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पग पग पे आपको हेल्प करेगी। सो ये पॉडकास्ट को आप पूरा देखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स अर्पित सर की मिल जाएगी। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। बट उसके पहले आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट कीप लुकिंग आउट फॉर अस, क्योंकि हम बहुत प्यारे और बहुत अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं जहाँ पे हम डीपली किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सो एनसर्कल योरसेल्फ इन आर्कटिक सर्कल। मेरा नाम है मयंक राय, योर होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। वेलकम सर। Thank you so much, man. Thanks for this wonderful introduction. So my first question is, what is career counseling? करियर काउंसलिंग को आज की तारीख में एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया जाता है थ्रू सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज वेल. So what they do is they roll out a poster or a branding material, advertising material saying, "Come for free career counseling, come for free career counseling." एंड ग्रेजुअली वहां पे करियर काउंसलिंग करने के लिए बैठा है कोई भी एक यंग बच्चा। उसे एक पैटर्न समझाया गया है कि इफ एनीबडी वॉक्स इनटू आवर प्रीमाइसेस, कैसे आपको उसे एक जर्नी तय करवाते हुए और हमारे प्रोडक्ट तक लेकर आना है। इफ इट इज अ कॉलेज तो आपको अपनी डिग्री कैसे बेचनी है, इफ इट इज अ स्कूल तो आपको अपना स्कूल में एडमिशन कैसे करवाना है, इफ इट इज एन इंस्टीट्यूशन से अगर वो CA का इंस्टीट्यूशन है, CA की खूबियां बताते हुए CA में एनरोल करना है, इफ इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो आपको कैट और CMAT तक लेकर आना है। दिस इज इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ करियर काउंसलिंग। अब यहाँ हो क्या रहा है कि करियर काउंसलिंग इज समथिंग जो अनबायस्ड होनी चाहिए। आइडियली मुझे कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए कि दिस स्टूडेंट इफ he or she is coming to meet me, मैं उसे अपना प्रोडक्ट बेचने की तरफ ले आऊं। This is not right approach. So I won't say I have always been a career counselor and I have always known what to be done and how to do career counseling. I started my career as one of those counselors जो इसी तरह के एक इंस्टीट्यूशन पे बैठते हैं और जो भी लोग आते हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने की तरफ ग्रेजुअली ले जाते हैं। It all started with my manager. So you know, when you jump into your career, आपको सही लोग मिलना बहुत जरूरी है। एंड थैंकफुली मुझे मेरे मैनेजर मिस्टर उज्जवल नागर मिले। उन्होंने मुझे पहले दिन ये समझाया कि अर्पित, when it comes to guiding somebody, you have to keep the student first. You never have to keep our business first. And that is something that hit me. मुझे लगा यार ये कितनी सही बात बोल रहे हैं।
अगर कोई जेन्युइन गाइडेंस देने वाला होता सब लोगों को तो दुनिया ही अलग होती. बट ठीक है, आई वॉज न्यू टू द इंडस्ट्री एंड आई वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स कैन टर्न आउट टू बी. But when I joined this organization, I never joined this organization as a career counselor. I joined this organization as a graphic designer and a marketer, salesperson. तो marketer था, graphic designing करता था, तो I used to give a lot of inputs कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते. And I used to attend these seminars because I was also the marketing person. तो मैं वो seminars, career guidance seminars attend कर पाता था. अब एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे मौका मिला कि आप एक काउंसलिंग लो बिकॉज देर इज नोबडी हु कैन टेक द काउंसलिंग. तो अब आप हो सेंटर पे, आप तो ग्राफिक डिजाइनर हो, बट नाउ इट इज योर टाइम बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू बी द फेस राइट नाउ. मैं बैठा अपनी काउंसलिंग डेस्क पे, मैं एक बच्चा और उसके फादर आए हुए थे. मैंने पूछा कि वेरी नाइस, आप कैट करना चाहते हैं, कैट एग्जामिनेशन जो है वो IIMs कंडक्ट करते हैं और इतने इतने IIMs हैं और इस साल ये IIM ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है. एंड आई फ्लिप्ड आउट, ब्लैंक. क्या बोलने का? हु एम आई टू गाइड हिम? हु एम आई टू सजेस्ट हिम व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन? हाउ डू आई नो ये बच्चा क्या करता हुआ आया है, क्या करने जाएगा, कहाँ चला जाएगा तो उससे इसका क्या हो जाएगा? आई डोंट नो मच. ये पहले सेशन लेने के पहले आपको ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा प्रिपेयर होके जाऊं? मेरे पास टाइम ही नहीं था प्रिपेयर होने का. मैं तो अपना काम कर रहा था, सडनली एक वॉक इन आया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो आने वाले हैं. देयर वाज नो काउंसलर एट दैट टाइम एंड हेंस आई हैड टू पिच इन. और इतने में मुझे दिख गए मेरे सर अंदर एंटर करते हुए. आई फेल्ट रिलीव्ड कि हाश अभी सर आ गए हैं, नाउ थिंग्स विल बी, अब हो जाएगा. लेकिन मैं वेट कर रहा था कि अभी सर आएंगे मेरे पास, बट ही डिड नॉट कम टू मी. He stood right behind that counseling cabin and he was listening to my counselor. And I was able to see his reflection in a glass. टेस्ट हो रहा टेस्ट हो रहा है. मेरी और ज्यादा मेरे को डर लगा कि यार फट गई. अरे यार, ये एक तो मैं पहले ही डरा हूँ, यहाँ ऊपर से जज वर्क कर रहे हो, मुझे बाहर खड़े होके देख रहे हो और ऐसे मुझे ना उनके एक्सप्रेशन भी दिख रहे हैं. What was your age at that time? I was just 21. So I started working along with my studies. When I was studying, I started working here because I got this good opportunity. तो he was giving his expressions as well. जैसे मैं कुछ भी बोलता तो he's like, अरे गलत हो गया. और मैं वो देख पा रहा हूँ. उन्हें नहीं पता है कि मैं देख पा रहा हूँ होपफुली, बट मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ. और एक दो बार मैंने वो एक्सप्रेशन देखे और मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट. मैंने उन्होंने सुन ही लिया और वो ऐसे सिर पकड़ते हुए पलटे और पलट के अंदर आए, बोले यस सर, लेट मी टेक इट ओवर करके उन्होंने उस काउंसलिंग को ले लिया. एंड आई फेल्ट टू बैड. आई वाज लाइक शिट, आई कुडंट डू दिस. ये मैं इतने सारे सेमिनार सुने, इतना सब सुना, इट वाज ऑल यूजलेस टुडे. आज कुछ मौका लगा और मैं नहीं कर पाया परफॉर्म. फिर काउंसलिंग खत्म हुई. ही सेड कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इट्स ओके, बट डू व्हाट यू आर गुड एट, डोंट गेट इनटू ऑल दिस. अब तू ना इसमें मत पढ़ना काउंसलिंग में. सो ही थॉट दैट आई विल नेवर गेट इनटू दिस एंड आई विल डू several other things because there are so many any impact on you? No, it did not make any impact on me कि ठीक है, मतलब अभी हाँ अभी नहीं है. I'm sure नहीं था मैं ready, मेरा काम भी नहीं था ये. I was just helping the absent people. तो मेरा कोई गलती नहीं है इसमें and I was happy with that. ठीक है, मैं कोई भी चीज को ना जान के लेता ही नहीं. Okay. मेरे से बड़ी गलती भी हुई है ना, तो वो गलती है और इसीलिए हुई है. और वो इंसान नहीं तो कौन करेगा, और वो गलती वही करेगा जो काम कर रहा है. काम ही नहीं कर रहा है वो गलती नहीं कर रहा है. सो आई थॉट कि नहीं ठीक है, गलती हुई करेंगे, फ्यूचर में कभी काम लगा तो ठीक है. अब इस बात को हो गया 1 साल जैसा. आई नेवर टुक अ काउंसलिंग बट आई ऑलवेज हर्ड द कॉन्वर्सेशंस एंड सेमिनार्स. सो आई वाज जस्ट अपडेटिंग माय नॉलेज बिकॉज आपको अगर कुछ किसी को सजेशन देना है, यू शुड हैव द बैकग्राउंड ऑफ दैट थिंग, यू शुड हैव द कंटेंट. आपके पास बात करने के लिए कंटेंट ही नहीं है, आप जबरदस्ती, आपको सारे के सारे आईएम्स के नाम ही नहीं पता, आपको कौन कौन से शहर में है वो नहीं पता, आपको कैट एग्जामिनेशन का स्कोर क्या होता है नहीं पता, उसका क्वेश्चन कितने आएंगे कैसे आएंगे नहीं पता, तो आप किसी को कैसे कुछ ज्ञान दोगे? तो नहीं दे पा रहे थे. तो
आई वॉज लाइक ठीक है, अभी नहीं पता, अभी तो मैं आया ही हूँ, अभी तो मेरा बहुत सारा जीवन बाकी है, तो करेंगे इसको भी आगे अच्छी। ठीक है, फिर नहीं किया, फिर 1-1.5 साल निकल गया। फिर ना हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एमएस यूनिवर्सिटी बीबीए प्रोग्राम, तो मैं वहां बहुत फ्रीक्वेंटली जाया करता था, तो आई फेल्ट लाइक होम इन दैट कॉलेज। अब उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोसीजर आया, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट कॉलेज, all their events, all their faculties, how they teach, what happens to the students after this, what happens during the year, in the first year, second year, third year, I knew in and out everything. You had a plot there, मतलब पता था। I knew everything about that. मतलब कुछ भी मेरे से पूछोगे उस कॉलेज के बारे में, मुझे पता। अब उसकी काउंसलिंग आई एक दिन, और सिमिलर सिचुएशन कोई था नहीं काउंसलिंग देने के लिए, I took the counseling. And because I knew in and out everything, I was able to explain them everything very well. They enrolled on the spot. Wow. Which was something new for a new institution. कि on the spot enrollments generally होते नहीं. People used to go to several places, उसके बाद decide. And this you're talking when IMS was Endeavor. Endeavor. Yes, it was Endeavor. In 2010 we started. ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अप्रैल मई 2012 की बात है, जब 12th का एग्जाम खत्म होता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके 40 डेज में एग्जाम देने का आता, वो ऑन द स्पॉट एनरोल हुए। आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अरे ये तो मैंने कर दिया, आई टुक प्राइड, मैंने जाके हल्ला किया बाहर, कह रहे ऑन द स्पॉट, पहला ऑन द स्पॉट। सो एवरीवन थॉट कि नहीं बढ़िया है, ये सही जा रहा है, ऑन द स्पॉट हुआ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी आई पहली बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑन द स्पॉट एनरोलमेंट भी किया जा सकता है। ऑल दिस वाइल द मैनेजर उज्जवल सर वाज नॉट देयर एट दैट टाइम कि वो ये सब देख रहे हों, बट इन द एंड ही गेट द रिपोर्ट। अब जब ये सब बताया तो ठीक है, ही वाज लाइक ओके हाँ चलता है, होता रहता है। ही डिड नॉट गिव टू मच ऑफ हवा टू इट, ऐसा नहीं करा उन्होंने कह रहे बहुत बढ़िया तो क्लैप योर, ऐसा नहीं। ही वाज लाइक हाँ ठीक है, हाँ कोई नई बात नहीं है, मैंने तो बहुत किया है। हाँ मैंने कहा ठीक है, आपने क्यों, मेरा पहला था, मैं खुश हूँ। फिर क्या हुआ ना कि अब ये कॉलेज की जब भी इंक्वायरीज आती, आई यूज्ड टू टेक इट एंड ऑल ऑफ देम, आई वोंट से ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू गेट कन्वर्टेड। तो उन्होंने मुझे आके बुलाया और बोला कि अर्पित, हर बार ना मैं लोगों को काम देता हूँ, मेरी समझ से पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझसे ना किसी ने काम छीन लिया। करियर काउंसलिंग करना मैंने सोचा नहीं था कि तू करेगा, बट तूने वो काम मुझसे छीन लिया। यू आर डूइंग रियली गुड विद दिस। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई became a counselor because I was very good with that particular domain because I knew everything in and out. फिर अब you are a counselor, you cannot restrict yourself to one domain only because वो तो एक seasonal काम है, वो खत्म होते ही फिर क्या, फिर आपको अपना रोल चेंज करना पड़ेगा, नहीं हो सकता। बट एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एप्टीट्यूड इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। क्या क्या करते थे आप? मान लो अगर बीबीए के लिए ही अगर किसी को काउंसिल करना है कि आपको एमबीए क्यों करना चाहिए, तो व्हाट आर द कोर थिंग्स दैट यू वुड ट्रांसफर? सी आई यूज्ड टू टेल देम द रियलिटी, व्हाटएवर इज द रियलिटी आउटसाइड। ठीक है, मैं बच्चे से उसका बैकग्राउंड पूछता था, उसका समझ पूछता था, उसके फैमिली का बैकग्राउंड पूछता था। आप गुजरात में गरोड़ा में बैठे हो तो आपको ज्यादातर लोग बिजनेस क्लास के मिल जाते थे, कुछ लोग सर्विस क्लास से भी होते थे, बट उनका भी बच्चों का एस्पिरेशन होता था कि मुझे करना अल्टीमेटली बिजनेस है। एक ये बात होती है। कई बार ऐसा, मान लीजिए मैं एक केस उठा के बात करूं तो मेरे से बातचीत चल रही है, आप 10th में क्या किया आपने 12th में कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी तक रिजल्ट आया नहीं होता है 12th तक। आप 11th में कितना आपने स्कोर किया था, कॉमर्स क्यों लिया है, कॉमर्स लेने से पहले का थॉट क्या था, कॉमर्स लेने वाले बच्चे के पास ऑप्शन ही कितने हैं, उसके पास ऑप्शन ही क्या है, वो क्या कर सकता है, वो बीकॉम कर सकता है, बीबीए कर सकता है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, लॉ, बीएसडब्ल्यू दैट इज सोशल वर्क, ऐसे और सेवरल अदर डिग्रीज एंड कोर्सेज आर अवेलेबल। इनमें से कुछ उसे करना है। अब उस बच्चे का पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है वो जानने की कोशिश करो, उसमें उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो जानने की कोशिश करो, उसका कैलकुलेटिव माइंड है कि नहीं है ये जानने की कोशिश करो। मैटर करता है कैलकुलेटिव माइंड। अगर आप अकाउंटेंसी को के साथ रहने वाले हो तो यस इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स। आप MBA नंबर से फोबिया है तो प्रॉब्लम है ना एमबीए के लिए। So, आई एम कमिंग टू दैट कि हाउ दैट कैन एड एंड रिमूव द कंसर्न्स। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपसे ये सारी बातें समझी, मैथमेटिक्स कैसा था क्या था, अल्टीमेटली मैं उसे बताने वाला हूँ कि बेटा मैथ्स तो आएगा, लाइफ का पार्ट है, राइट, मैथ्स तुझसे बच के नहीं जाने वाला।
तू ये सोचे कि मेरे को कभी भी नंबर्स दिखाई ही ना दें लाइफ में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए जितने दिखाई दें और जितना जरूरत है ना उतना तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। तो मैं समझाऊंगा कि वो कैसे सीखा जा सकता है। सो नाउ कमिंग टू दिस कि अब इतने सारे ऑप्शन हैं, उनमें से ना इनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होती है कैटेगरी जो सारे के सारे बहुत ही स्पेशलाइज्ड करियर ऑप्शंस हैं। सीए इज अ स्पेशलाइजेशन, सीएस इज अ स्पेशलाइजेशन, ऐसा प्रोफेशनल डिग्री हैं ये सारी, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं सारे। लॉ इज अ स्पेशलाइजेशन कि आप लॉयर बन गए, आपको लॉ पूरा पता है सारा, प्रैक्टिस करना है इन सबको। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब चीजों का। तो there is something else which is very generalized field. BCom is a general field, BBA is a general field. BBA और BCom अल्टीमेटली आते हैं एक फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर, दोनों सेम ही डोमेन में आते हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, उसमें से निकलते हैं दो डिग्रीज। अब इसमें आप पढ़ने क्या वाले हो? मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और ऑपरेशंस, जिसमें से ऑपरेशंस तभी आपके सामने आएगा जब आप थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आप इसको निकाल देते हो, तो बच जाता है मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। ये तीन मेजर डोमेन्स है। इसके अंदर सब डोमेन्स बहुत ही सारे हैं। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा है, एचआर के अंदर बहुत सारा है, फाइनेंस के अंदर बहुत सारा, अब और भी नई बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। बट इन तीनों की प्राइमरीली आप इन तीनों पे ही हो। आप इसके बाद बहुत सारी फील्ड जो भी है ना, वो भी अंदर से इनके ही सब फील्ड्स में से निकल के आती है। सो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कोई भी कर सकता है, बस उसके पास अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस है, थोड़ा समझदारी है, थोड़ा इंटेंशन सही है, तो वो मार्केटिंग कर सकता है। कोई भी क्रिएटिवली सोचने का काम आराम से कोई भी कर सकता है। एक प्रोसेस को फॉलो करने का काम कोई भी आसानी से कर सकता है। सो अगर बात करें कि किसी बंदे को मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं, तो एनीबडी कैन डू मार्केटिंग। सर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो भी मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए क्या? इफ यू हैव दैट क्रिएटिविटी ऑफ राइटिंग द गुड पंचलाइंस, यस। तो मुझे जो श्रुति मैम थे वहां पे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई थी, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो अंदर से ही वैलिडेशन लाता है, अपने अंदर से ही, और खुश रहता है कि मेरे को दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बल्कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो चाहता है कि अप्रिसिएशन मिले, वो चाहता है कि मैं बोलूं लोग ताली बजाएं, तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन जो मार्केटिंग का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, वो आई थिंक एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी कम्युनिकेशन को सीख सकता है, और एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति, क्योंकि वो तो चाहता ही है बात करके वैलिडेशन लाना, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन एबिलिटी की स्किल की बात है, बाकी कर कोई भी सकता है मार्केटिंग। आई हैव सीन मेनी लीडर्स, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर है, बहुत शानदार पब्लिक स्पीकर है, लोग तालियां बजाते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक ही यूज्ड टू कंटेन हिमसेल्फ, उनको एनर्जी अंदर से मिलती थी, वो खुद ही सोचते थे, बट हिज स्पीकिंग स्टाइल, उनका मार्केटिंग हम सब जानते हैं। सो जो भी लोग ये देख रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, मार्केटिंग तो आप कर ही सकते हो। बिकॉज अगर आप कस्टमर फेसिंग रोल में नहीं जा रहे हो, आप बैकएंड रोल में रह सकते हो, राइट। बिकॉज आप पंच लाइन सुनते हो, जैसे आपने सुना कैसी जीभ लपलपाई, किसने लिखा है? यू नेवर नो, यू विल नेवर कम टू नो। कोई है बंदा जो पीछे अंदर बैठ के सोच रहा है, वो ही सोच रहा है, वही सोच पा रहा था इसको, वो कभी सामने नहीं आया, बट ही बिलोंग्स टू मार्केटिंग फ्रेटर्निटी। सो मार्केटिंग बहुत ही बड़ा डोमेन है। कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग में इतने अच्छे होते हैं। आई नो सम पीपल जो हमारे साथ काम करते हैं, दे आर सो गुड एट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। दे नो एवरीथिंग इन एंड आउट, दे नो एंटायर मेटा का जो सॉफ्टवेयर है, गूगल एडवर्ड्स को वो अच्छे से जानते हैं। दे आर वर्किंग इन द डोमेन ऑफ मार्केटिंग, बट दे आर नॉट एक्चुअली वेरी एक्सट्रोवर्ट और मे बी वेरी टॉकेटिव, राइट? सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है, कोई आपको समझाने वाला चाहिए कि बेटा ये सब भी होता है। जनरली लोग मार्केटिंग का मतलब समझते हैं बातें करना पड़ेगा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लोगों को लगता है मार्केटिंग कर रहा है, वो तो झूठ ही बोल रहा है सामने। एग्जैक्टली, वो चीज जो है, वो अगर कोई समझाए कि नहीं, इट इज नॉट दैट, वो नहीं है। एंड सो या दिस इज हाउ इट कम्स कि मैं उनको बताता हूँ, समझाता हूँ सारी चीजें अंदर से। मैं उनको ये चारों ऑप्शंस के अंदर क्या होगा लाइफ में वो बताता हूँ। इसके बाद उनको समझाता हूँ कि अगर तुम इतना स्पेसिफिक नहीं जा सकते हो, जितनी सारी स्पेसिफिक हम सीए में या लॉ में या सीएस में करना पड़ेंगी चीजें, तो आप ना अभी के लिए जनरल
स्ट्रीम में जाओ। जनरल स्ट्रीम में आपके पास में ये डिग्रीज हैं ऑप्शन में। इन डिग्रीज में से बीकॉम एक डिग्री और बीबी एक डिग्री का कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो, बीकॉम इज अ प्लेस विच इज नॉट एज सच वेरी फॉर्मली हैपनिंग इन द एजुकेशन सिस्टम। वहां पर ऐसा है कि बस स्कूल कॉलेज आ रहे हो तो आओ, नहीं आ रहे हो मत आओ। ऐसे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। एक एक क्लास में सिर्फ 60 बच्चे बैठे हैं, आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, आपको रोज की प्रेजेंटेशन करनी है, आपने अटेंडेंस नहीं किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन डाल रहा है आपकी लाइफ में, आपके लिए एक रूटीन बना रहा है, आपके लिए एक नेटवर्क बना रहा है ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। आप वहां 5000 लोग में नेटवर्क ही नहीं बना पाओगे। आप आज आप क्लास गए, कल हर रोज क्लासमेट चेंज हो रहे हैं, बस आज कोई आया, कल कोई नहीं आया, परसों कोई आया, कल नरसों कोई नहीं आया। सो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको फॉर्मल एजुकेशन। तो नेटवर्क, जैसे आपने नेटवर्क की बात की, तो बीबीए लेवल पे भी बच्चों को नेटवर्क करना चाहिए। सर बच्चों को और पेरेंट्स को और हमें नेटवर्क 24 घंटे करना चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल बहुत पसंद है, मुझे गाड़ियां बनाना, और या फिर मुझे इंजन्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बना नहीं सकता क्योंकि मुझे उसका थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आता है लेकिन मान लो नहीं समझ में आएगा। मुझे उसके मैकेनिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उसके वेक्टर्स नहीं समझ में आ रहे। तो ये इंटरेस्ट जब जगा रहे हैं तभी इसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। यस, इसका एक्सपोजर तभी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्सपोजर तब नहीं भी होता है ना, तो भी यू फाइंड योर वेज। आपको लोग मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की चाह होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब होते होते हो गया जैसा भी था, मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये हुआ, कॉमर्स लिया, सब किया, लेकिन ऑल दिस वाइल 7th 8th के आसपास ही मुझे एक पर्सन मिला जिसने मुझे समझाया कि अरे तू टेलीस्कोप तेरे पास क्यों नहीं है, तू वो टीम आती है तब टेलीस्कोप का इवेंट होता है, बाकी तेरे पास क्यों नहीं टेलीस्कोप, तू बना ले। टेलीस्कोप बनाना तो मुझे नहीं आता, मेरे पास तो लेंसेज और ये सब नहीं था, आई पीसेस नहीं थे। उस बंदे ने मुझे एक बुक निकाल के दी कहीं से। ये कौन था? ये मेरे घर पे मेरा कंप्यूटर ठीक करने आया था। कंप्यूटर ठीक करने आया तो उसने देखा कि एस्ट्रोनॉमी की कुछ चीजें, तो उसने बोला कि अरे एस्ट्रोनॉमी में तो मैं भी बचपन में बहुत इंटरेस्टेड था, मैंने बचपन में एक टेलीस्कोप बनाया था। मैंने कहा मुझे भी बनाना है। तो वो उसके घर से मेरे को बोला कि तू आके मेरे से एक बुकलेट ले जा, वो बुकलेट तुझे घर में टेलीस्कोप बनाना सिखा देगी। मैं गया उसके घर, लेके आया। जेन्युइनली हमने पीवीसी का पाइप, जो अपन लोग बाथरूमों में यूज करते हैं, पीवीसी का पाइप लेकर बोनवीटा का ढक्कन लगाकर और ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजों को जोड़ के, और कुछ चीजें हमें कुछ चश्मे वालों की दुकान पे कोई तरह के लेंसेज चाहिए थे, वो मिल गए। ऐसे करके हमने अपना टेलीस्कोप बनाया पहला घर में। हम खुद वेल्डिंग मशीन वाले के पास गए, उसको बोला कि वेल्डिंग करके दे। हम मतलब हमारे कुछ दोस्त, मेरे कुछ फ्रेंड्स। आपने बहुत अच्छे से बताया मुझे कि कैसे लाइफ के हर चैप्टर्स आगे जाके कनेक्ट होते हैं। एक बहुत अच्छी थियरी है दैट यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, बट जब आप पीछे देखोगे तो सारे डॉट्स आपके लाइफ के कनेक्ट हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं मैं ये समझना चाहता हूँ, इंटरेस्ट और एबिलिटी। मेरा इंटरेस्ट था साइंस में बहुत ज्यादा, लेकिन एबिलिटी थी या नहीं थी वो तो समय ने बताया कि नहीं थी। तभी मैं आर्ट्स में आया, बिजनेस में, कॉमर्स में आया और अच्छा कर रहा हूँ। तो इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए कि जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो क्या सिचुएशन होता है उस टाइम में, अब पेरेंट्स कैसा बिहेव करते हैं उस टाइम। The parents are confused, they don't know what to be done। दुनिया बदल रही है रैपिडली, इतनी स्पीड से बदल रही है, इतनी सारी नई फील्ड्स आ रही, क्या करें क्या ना करें। उसको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? उसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके फ्रेंड्स, फैमिली, लोग वगैरह वगैरह, ये लोग उसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनको अगर किसी बात में इंटरेस्ट आया भी है, मान लीजिए एक बच्चे को इंटरेस्ट आया है कि मुझे कार रेसिंग करनी है, कार रेसिंग करनी है, सुन के उसके पेरेंट्स पहले तो लगाते हैं दो कान के नीचे कि क्या कार रेसिंग करनी है, फिर कार दौड़ानी है, जान के साथ खेलना है। यहाँ कोई कार रेसिंग होती देखी कभी? कुछ नहीं होता कार रेसिंग। बंद करो ये सब नाटक, चुपचाप रहो, पढ़ाई करो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो करके हमें फटकार दिया जाता है। अब बच्चे का वो इंटरेस्ट था, शायद उसमें वो एबिलिटीज भी थी, जो एबिलिटीज वो अपने शहर की गलियों में ही दौड़ा दौड़ा के पूरी कर पाया। वो एबिलिटीज वो पूरी करने की कोशिश करता रहा, ये शोकेस करता रहा कि देखो मेरे में कितनी बढ़िया फास्ट कार चलाने की एबिलिटी है, और अल्टीमेटली एक दिन उसने किसी को ठोक दिया और उसका करियर हो गया चौपट। सो उसकी अगर एबिलिटी थी, जो उसके चलाने में दिख भी गई थी, जो उसके इंटरेस्ट में भी दिख रही थी, तो उस टाइम पे राइट एक्शन लेना चाहिए। सो आई हैड अ फ्रेंड, वो बंदा ऐसा
ऐसा कोशिश करता था कि मुझे कार रेसिंग में इंटरेस्ट है। व्हेन वी वर किड्स, इट वाज बैक इन स्कूल। वो हमसे थोड़ा बड़ा था, हमारा जो फ्रेंड था वो हमसे थोड़ा बड़ा था एज में। सो ही मेंशन्ड वन फाइन डे कि अरे यार मेरे को तो ना F1 देखने जाना है, F1 देखना है, F1 देखना है। उसके पेरेंट्स थोड़े एजुकेटेड थे, थोड़े टीचर्स वगैरह थे, तो दे वुड हैव अंडरस्टूड कि हाँ उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसने ये सब बातें करी, हम लोग तो उसका मजाक बना रहे थे कि हाँ F1 तो हमने टीवी पे सुना है, सिर्फ कभी कभार उसके वो क्लिप्स देखे हैं एक्सीडेंट होते हुए और बढ़िया बढ़िया कारें चलते हुए। बाकी वो देखने जाना मतलब पता नहीं कहाँ होती होगी और कहाँ जाएगा, ये क्या बोल रहा है कुछ भी। हमने उसको हवा ही नहीं दी। थोड़े दिन के बाद वो वापस आया तो वो F1 का जैकेट और कैप और ऐसे सब लाल कलर का फरारी का वो सब पहन के आया। मैंने कहा ये क्या मस्त लग रहा है। वो एक्टिवा आया, एक्टिवा पे लेकिन पहन के ये सब कुछ। मैंने कहा, कहाँ से लाया ये सब तू? बोले मैं अबू धाबी गया था अभी, वहां F1 था। वो फरारी वर्ल्ड है ना, उधर उधर F1 होता है। मैं वहां गया था देखने के लिए। वहां पे मैं सबसे मिला, रियलिस्टिकली मिला इन लोगों से, और मुझे ऐसा लगा कि यस आई कैन डू दिस। उस बंदे ने एक्चुअली एक रेस में पार्टिसिपेट किया लाइफ में, बट ग्रेजुअली ही अंडरस्टूड कि वो मे बी उसकी विसिनिटी में अच्छा कर रहा है, मे बी उसके रीजन में अच्छा कर रहा है, बट नेशनली और इंटरनेशनली इज नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर। एंड टू रीच टू दैट लेवल ही विल नीड अ लॉट ऑफ मनी, a lot of resources, a lot of support system that he will not be able to manage, and hence he had to diversify his career into something else. So ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो करियर सोचते हो, आप जो इंटरेस्ट और एबिलिटी मैच भी कर लेते हो तो भी आप उस करियर को फॉलो कर पाओगे, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम टू मेक इट हैपन। यहाँ ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अनकन्वेंशनल होके बहुत सहना पड़ता है, तो करना चाहिए। See, there is one thing called happiness and another thing called satisfaction. Satisfaction you cannot buy. Satisfaction never comes with money. Happiness comes with money. मैं अभी जाऊंगा बाहर, एक नया फोन खरीदूंगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट आई माइट नॉट बी सेटिस्फाइड। मैं जब सोऊंगा रात को तो मैं अंदर से वही सब डर रहेगा, वही सब दिक्कतें रहेंगी, वही सब स्ट्रेस रहेगा। सेटिस्फैक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और जब आप एक नॉन कन्वेंशनल चीज करते हो, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। जस्ट टू, आई एम श्योर जब आपने अपना स्टोरी, लाइफ स्टोरी बताया, तो व्हाट इज कीपिंग यू रनिंग? आप अभी भी अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे हैं। आपको आज की तारीख में बाहर निकल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर एन MBA फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेज। आप अभी बाहर निकलेंगे तो यू हैव योर जॉब्स रेडी ऑन द प्लेटर। आपको आराम से 20-25 लाख का जॉब अभी मिल सकता है, इनफैक्ट ज्यादा। आप फिर भी अपनी हसल में लगे। क्यों लगे? क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको अपना काम करने का तरीका अपने तरीके से मिल रहा है, एंड दैट गिव्स यू द किक ऑफ गेटिंग अप द नेक्स्ट डे एंड डूइंग इट अगेन, ट्राइंग फॉर इट अगेन। यू नेवर नो, मे बी दिस पॉडकास्ट goes viral and things changes for you. Something will click someday. I'll tell you another example. You mentioned Shruti ma'am. श्रुति मैम के हस्बैंड है, आप उन्हें जानते नहीं होंगे। हिज नेम इज मिस्टर संदीप पिसलकर। ही इज एन आर्टिस्ट, ठीक है। वो जब छोटे थे, उनसे मेरे काफी क्लोज हैं वो लोग, तो उन्होंने मुझे बताया वो जब छोटे थे वो अपने गांव में, ही इज समवेयर फ्रॉम सम स्मॉल टाउन, बहुत ही छोटे गांव से हैं, खेत वेत वगैरह टाइप की जगह से। वहां पे बैठ के वो क्या करते थे, वो जो घास उगती थी ना वहां, सूखी घास, उससे मोल्ड कर करके कोई डिजाइन बना दिया करते थे। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड हिज इंटरेस्ट इनटू दिस, कि वहां गांव में बैठा है बच्चा, कुछ है नहीं करने को, घास पड़ी है, घास से ऐसे बना के ऐसे उसमें गोला बनाया, ऐसा बनाया, उसमें कीचड़ लगा दिया तो सूख गया थोड़े टाइम में, तो उसका एक मोल्ड बन गया, चेहरा बन गया। ऐसा करके अलग अलग कुछ कुछ बनाते रहते हो बैठ के, कुछ आर्टिस्टिक करते रहते। कोई भी चीज उनको आप कचरा दोगे वो कुछ आर्टिस्टिक उसमें से बना देंगे। तो उनकी ये आर्ट थी। अब ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल आर्ट है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं है, किसी को जरूरत भी नहीं है दुनिया में, बट ही केप्ट डूइंग इट आउट ऑफ पैशन। पैसे नहीं मिल रहे हैं इस चीज से, बस खुद की खुशी के लिए कर रहा है आदमी। फिर वो बड़ौदा आ गए। बड़ौदा में एक दिन वो सब कर रहे थे, ऐसे लोगों के घरों पे कुछ छोटा मोटा करना है, तो ही वॉज डूइंग इट। स्टूडियो बनाया, छोटा छोटा कुछ कुछ करते रहे, आर्ट इफेक्ट्स बनाते रहे। अब इसमें ना लोगों का क्या प्रॉब्लम है, लोग ये बोलते हैं कि बच्चों का खास, मैं बोर हो जाता हूँ, जल्दी बोर हो जाता हूँ चीजों से, मोनोटोनस है ये तो लाइफ, अरे ये क्या, ये तो एक ही एक काम रोज रोज करना पड़ता है, ये लोगों का कहना है। लेकिन आपको ये बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि द थिंग
something, if there is something that you are doing every day monotonously, you are becoming expert on it every passing day. राइट और आप अगर उस चीज पे एक्सपर्ट हो गए हो तभी जाकर के लोग आप पे भरोसा रखेंगे. आप सोचो, आपको एक हार्ट सर्जरी करवानी है, आपके सामने एक डॉक्टर आके खड़ा हुआ जो बोल रहा है कि अरे मैं अभी स्काई डाइविंग करके आया हूँ, अब उससे पहले 4 साल तक मैं वहां था, वहां पे मैं साइकिलिंग करता था, और उससे पहले मैं ये करता था, उससे पहले मैं डॉक्टर था, बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी सर्जरीज कर लेता हूँ, आज आपकी बारी है. और एक डॉक्टर आया है जो कह रहा है कि आई हैव 3 सर्जरीज एवरी डे, और ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं. आप किससे ऑपरेट करवाना चाहेंगे? जिसकी लाइफ मोनोटोनस थी, जो रोज इसके साथ डील कर रहा है, एक्सपर्ट एक एक्सपर्ट है, वो मोनोटोनस लाइफ में जी रहा है, आप एक्सपीरियंस ही देख रहे हो ना उसका. तो आप आपकी लाइफ मोनोटोनस ही होने वाली है तो ही सक्सेसफुल होगी. अगर लाइफ में मोनोटोनी नहीं होगी तो वो हमेशा हेवायर चलती रहेगी. आज ये कर रहे हो, कल वो ये कर रहे हो, कल वो कर रहे हो, कुछ भी आपका एक ट्रैक पे नहीं आएगा. जो भी चीज आप मोनोटोनसली करो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट होगा तो ही कर पाओगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो उसको, अगला चीज ढूंढो कि क्या हो सकता है. पूरे टाइम तक जहां आपको मन करे करने का काम, हाँ. जहां आपको मन करे. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको पता चल जाता है कि क्या छोड़ू क्या पकड़ू, बट कुछ हलचल करते रहो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मेरा सवाल ये है कि आप जैसे आपके पास कोई बच्चा आया, ठीक है, तो जैसे आप एडवाइस तो दे रहे हो, आप बात कर रहे हो, यू आर वेरी गुड एट टॉकिंग, यू अंडरस्टैंड समबडी वेरी परफेक्टली. जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, यू कैन गेट इनटू समबडी शूज, और आप बहुत अच्छे से उसके सिचुएशन में जाके आप प्रॉब्लम्स को देख के उसके सॉल्यूशन आप इंस्टेंटली या फिर थोड़ा टाइम लेके आप उसको जल्दी से जल्दी आप उसको मदद कर सकते हो, बिकॉज आप ये सालों से कर रहे हो. आप जो पर्टिकुलर एंट्रेंस स्ट्रीम्स है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, तो आप ऑफ कोर्स बच्चा अल्टीमेटली उसी के लिए आता है आपके पास कि हाँ मुझे भाई कैट करनी है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं भाई तेरे लिए आई एम नहीं है, तेरे लिए माइका सही है, क्योंकि यू आर नॉट मैथमेटिकल पर्सन, यू आर वो कैब वाला पर्सन, तो आप उसको माइका की तरफ डाइवर्ट करते हो. लेकिन जब बच्चा आपके पास आता है, मान लो आफ्टर 12th साइंस का बैकग्राउंड का है, कॉमर्स में जाए या नहीं समझ में आ रहा है, तो साइंटिफिक मेथड्स आप यूज करते हो क्या? Yes. So there are various scientific methods being used in the industry for identifying the right set of career. Psychological testing होती है, एक DMIT होता है. DMIT is fingerprint reading and then making you understand what is right and wrong. But what I believed was initially, for say 10-11 years, हमने कभी भी कोई ऐसी साइंटिफिक मेथड नहीं यूज करी. हम ढूंढ रहे थे कुछ मिले ऐसा साइंटिफिक, बट हमें मिला भी कुछ, बट हमें कभी भी उस पर भरोसा नहीं आया. हम हमेशा यही समझते रहे कि नहीं ये नहीं है काम का, ये नहीं अप्रोप्रिएट है. हमने DMIT टेस्ट भी करवा के देखा, बट दैट वाज मोर और लेस लाइक एस्ट्रोलॉजी. आप हाथ की रेखाएं पढ़ के किसी को उसका जीवन बता रहे हो. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डिड नॉट बिलीव. फिर हमें एक चीज मिली जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जहां पे आपसे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और विजुअल रीजनिंग पूछा जा रहा है. केस बेस्ड दिया जा रहा है. आपको एक केस दिया है, आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते. सारे क्वेश्चंस इंटरकनेक्ट किए जा रहे हैं. यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है और 43rd क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इंटरकनेक्टेड है, बट यू डोंट नो वो अंदर से कनेक्टेड है. हाँ, लिंक्ड है. वो एक ही क्वेश्चन है पर 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया. आप दोनों जगह कैसे आंसर दे रहे हो देखा जा रहा है. सो जब ये टेस्ट हमने देखा, हमें इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया. हमने टेस्ट को कंडक्ट करा 50 लोगों के ऊपर. हमने उन लोगों की रिपोर्ट्स को जज किया. हमने उनके पेरेंट्स के साथ में बैठ के उनकी रिपोर्ट्स डिस्कस करी. And we found out that the reports are 90%, 95% correct. 5% I am just putting an error of margin. बाकी कोई margin of error, बाकी ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि मैं 5% भी उसको डिस्काउंट करूं. बट वो जब हमें समझ में आया, so yes, there is this method. मैं आपको बताता हूँ साइकोमेट्रिक मेथड करती क्या है. आपको 5 पैरामीटर्स दे देती है साइंटिफिकली. अब ये सब मिलकर आपके लिए बताते हैं कि ये करियर आपके लिए सबसे सही होगा, बिकॉज इस तरह का पर्सनालिटी इस तरह के करियर में रिक्वायर्ड होता है. राइट. तो इट नेवर गिव्स यू वन स्पॉट सॉल्यूशन की ये कर लो ना. दे गिव यू द रेंज ऑफ सॉल्यूशन की इनमें से कुछ कर सकते हो. ओके, ये सब आपके लिए अच्छा है. तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जोड़ के आप बेस्ट क्या कर सकते हो आपके सामने आ जाता है. हाँ, एंड यू कैन क्लिक एंड चूज, एंड उसके अंदर डिटेल. Yes. मैंने आपका एक प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, because when we were researching about you, Pathfinders. Pathfinders, हाँ शायद, हाँ राइट, ऑरिफिकी
एरिसवियर ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका पाथफाइंडर। तो उसके अंदर सारे कॉलेजेस भी लिस्टेड हैं, सारे करियर स्ट्रीम्स, डिपार्टमेंट्स, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पर्सनालिटी, किस टाइप का लर्निंग पेडागोजी है, उसके हिसाब से आप किस किस करियर में जा सकते हो। मैंने अपने पर्सनली मेरे लिए किया तो मुझे पता चला कि देर आर मोर देन 19 कैटेगरी जिसमें मैं आज के टाइम में भी वेंचर आउट कर सकता हूँ। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ ये है। एंड आपको बताया नहीं हमने, लेकिन हमने हर तरह से रिसर्च करके, प्लेटफॉर्म को भी रिसर्च करके हमने सारा अंडरस्टैंड किया। जो आपने बात बताई, जैसे ऑडिटरी कोई पर्सन है, कोई सुन के समझ सकता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को पोएम रटवा रहे हैं लेकिन उनको रट्टा हो जाता है सुन सुन के। कुछ लोगों से विजुअल होता है, जैसे आई एम अ विजुअल पर्सन। मैं क्या करता हूँ, मेरे पूरे रूम पे, पूरे दीवार पे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं सब चार्ट चिपका देता था और मैं लिखता देता, मैं कहीं भी कुछ भी लिख देता था, मैं पूरी बुक चित्र देता था मेरी। तो मुझे वो लिख दिया, मैंने उसको ड्रॉ कर दिया बेसिकली, लिखना नहीं बट ड्रॉ कर दिया, तो एक बार वो इमेज आ गई मेरे दिमाग में तो आ गई, उसके बाद नोबडी कैन इरेज दैट फ्रॉम माय माइंड। ये सारी चीज तो स्किल्स, एबिलिटी एंड परसेप्शन एंड रिसेप्शन वो सब पता चलता है, तो आप डिसीजन ले सकते हो। पेरेंट्स के क्या एडवाइस है? सो अब जैसे ये डिसीजन आ भी जाता है, अब ये डिसीजन है, इतनी बढ़िया मेथड है, लेकिन पेरेंट्स नहीं बिलीव करते इन सब पे। बिलीव दे थिंक कि काउंसलिंग तो कुछ काम की है ही नहीं। हर परिवार में देयर इज वन पर्सन हु विल से ये कुछ नहीं होता काउंसलिंग से। देयर विल ऑलवेज बी समबडी। वो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पापा के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कोई तो आपके परिवार में ऐसा मिल ही जाएगा आपको आके बोलने वाला, जो बोलेगा कुछ नहीं होता काउंसलिंग से, ये सब बकवास चीजें, सब ये सोच ले फालतू के। They don't understand exactly how things work. They don't understand how confused the child is. They don't know how much help this child need. And they don't know there are people who are eager to help such people. So there's a mismatch in the marks. स्टिग्मा है इसमें कहीं? हाँ, स्टिग्मा है एक तरह का कि काउंसलिंग वर्ड जो है ना, जब तक वो करियर के साथ करियर काउंसलिंग यूज हो रहा है तब तक वो बढ़िया वर्ड है। हाँ, और करियर काउंसलिंग मैंने आपको बताया कितना लूजली यूज हो रहा है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं करियर काउंसलिंग करूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज सब बोल रहे हैं कि वो करियर काउंसलिंग करेंगे। इफ यू टॉक, इट इज नॉट करियर काउंसलिंग, इट इज एंटायर काउंसलिंग। आपकी दिनचर्या भी इसमें काउंसिल की जाएगी। राइट। आप सुबह कब उठो, रात को कब सो, क्या खाओ क्या मत खाओ, क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, मोबाइल फोन कितना यूज करो मत करो, खेलने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हो, ये सब उसके अंदर आता है जब हम बच्चे को समझाने बैठते हैं। तो ये तो काउंसलिंग है, ये तो थेरेपी एक तरह की। अब थेरेपीज आर टैबू, थेरेपीज आर टैबू। आप मुझसे इतना पैसा ले रहे हो और आप मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है, जबकि मैं तो सब सही कर रहा हूं। मैं यही कर रहा हूं क्योंकि मैं यही कर सकता हूं और मुझे ये अच्छा लगता है। आप बोल रहे हो कि नहीं तू शुगर मत खा, तू एक्सरसाइज कर, तू ये कर, ये तो मुझे पता है सर। मुझे ऐसा बताओ जो मुझे पता नहीं है। मुझे मेरी दिनचर्या को बिना छेड़े, हाँ, बिना कुछ बदले लाइफ में मेरी लाइफ बनाओ। that is not possible, not at all. If you want to achieve something, Hence there is a dearth of this kind of right, career counseling, or I would say counseling. But people are now understanding the importance. स्कूल में क्यों नहीं करवाते फिर ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल में there is a position of a counselor. There is always a counselor in a school. वो काउंसलर अगर स्कूल इतना समझ पाए, अब इसमें कैसा है यार, मैं ऐसा बोलूंगा मयंक, मुझे एक और काउंसलर चाहिए, अर्पित चाहिए, जो समझता भी है दुनिया को, जिसके पास कंटेंट भी है और जो ये इंटेंशन भी रखता है करने का। ऐसा इंसान ही नहीं मिलता, ऐसा इंसान ही नहीं मिलता। और मुझे बनने में 12 साल लगे। मुझे आज जो मैं काउंसलिंग कर रहा ये हूं, कोई कोर्स से पढ़ के नहीं सिखा जा सकती, ये किसी से नहीं। हो ही नहीं सकता। देर आर कोर्सेज जहां से मैंने अपना ये किया है, सर्टिफिकेशन वगैरह, ये दे टीच यू, बट दे टीच यू सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, सर्टेन वेज हाउ टू डू इट, बट दे डोंट टीच यू द एक्सपोजर्स दैट यू हैव। वो दर्द, वो पीड़ा जो जिस तरीके से बच्चा गुजर रहा है, वो तो आप देख के फील करके ही आपको आएगा ना। मैं कई बार हमारे बच्चों को ऐसे चलते हुए, रैंडमली बच्चे चल के जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं क्लास में, मैं ऐसे पिक करके बुलाता हूँ, इधर आओ बेटा, बेटा मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, कोई दिक्कत चल रही है लाइफ में, कोई दिक्कत है, बात करनी है, चले अंदर करके वी गेट इनटू द कैबिन एंड
when they start talking, they talk out their heart, और वो बताते हैं कि सर, और एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है या है ही नहीं, वो अननेसेसरीली दिमाग में इतना बना के बैठे हैं प्रॉब्लम को। कोई उन्हें चाहिए समझा दे के, ये नहीं है भाई, इतना लोड नहीं लेना है, ये तो इतना सिंपल था, तो उनको समझ आता है कि हाँ ये तो यार था। फिर दे अंडरस्टैंड कि नहीं यार, इस पर्सन से मुझे मिलना है, बार बार मिलना चाहिए, ताकि जब भी टेंशन आएगा इसके पास पहुंच जाना। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बड़ा ही रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर स्टेप ओरिएंटेड है। आपके पास बच्चा है काउंसलिंग के लिए, प्रोसेस क्या, कब स्टार्ट होगा और कैसे खत्म होगा, पूरी डिटेल को बताइए। बिकॉज लोगों को लगता है कि सिर्फ एडवाइस देना है, एक ही सेशन में होना है। व्हाट इज इट? एंड सो करियर काउंसलिंग की जब बात आती है तो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट एज टू हैव एन इंटरफेरेंस। किसी का इंटरवेंशन आप लें, वो एज क्या होगी। हमारे पास जो ये करियर काउंसलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये आता है 2nd स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो 2nd स्टैंडर्ड से लेकर प्रोफेशनल तक सब लोगों को करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है, इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंड। सर 2nd के बच्चे को क्या करियर काउंसलिंग करवाते हो? नहीं, इट इज नॉट दैट वे। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अर्ली। आपको ना अपने बच्चों के अर्ली साइंस पकड़ने जरूरी होते हैं। बच्चा अपने पेरेंट्स के साइंस पकड़ रहा है, वो आपकी लाइफस्टाइल को पकड़ रहा है और वो वहां से एब्जॉर्ब कर रहा है कि उसे क्या करना है। अगर आप बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दोगे, वो एक्सपोजर जहां जहां से जो भी मिलेगा वो कहीं से भी कुछ भी पिक कर लेगा और वो उस चीज पे चल पड़ेगा। वो सही रास्ता भी हो सकता है, वो गलत रास्ता भी हो सकता है। ही और शी विल कीप एक्सप्लोरिंग एंड टैपिंग थिंग्स, वो भी हो सकता है। जैसा अपन ने बोला कि एक करियर काउंसलर जब काउंसलिंग करता है तो वो आपको थोड़ा सा एक पाथवे बता देता है कि आप इस पाथ पे चल सकते हैं, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ फॉर यू। आगे जाके अगर आपको नहीं अच्छा लगा, आपको पाथवे चेंज करना है, कंसल्ट विद द करियर काउंसलर अगेन। इट इज सिमिलर टू द डॉक्टर। आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, आप उसे बताते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो आपको एक रूटीन बताता है, एक दवाई का डोज देता है, आप वो डोज कंप्लीट करते हैं तो वेल एंड गुड। आप नहीं कंप्लीट करते हैं, कई बार होता है कि मैं तो ठीक हो गया छोड़ दिया, तो उसके साइड इफेक्ट्स बाद में आपको आएंगे। वो सारी बात एग्जैक्टली इम्प्लाई होती है यहाँ पर भी। तो हम क्या करते हैं, हम ना बच्चे को जल्दी अर्ली एज में उसका कोई भी एक स्ट्रीम पकड़ा के उसके ऊपर उसको फोकस कर देते हैं। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे इधर फोकस करना है। वो फुटबॉल हो, वो क्रिकेट हो, वो एजुकेशन हो, वो ब्लॉगिंग हो, वो गेमिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी फील्ड हो सकती है। एक उसका एम है, बाकी सब उसके आसपास जो चल रहा है वो उसके लिए हॉबी और सब चल रहा है, लेकिन एक विजन और एम होना जरूरी होता है अर्ली एज से भी, सो दैट बच्चे का रूटीन बनाना जरूरी होता है। वो एक बात हुई। अब आती है बात कि मेरे पास जब लोग आते हैं तो क्या आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद। 10th के बाद एक जंक्शन आता है जहां पर आता है कि अब कॉमर्स लें, साइंस लें, पीसीबी, पीसीएम, वेयर शुड वी गो, आर्ट्स की तरफ जाएं। यहाँ पे आते हैं हम, जब बच्चों को पता कैसे चलता है, हम लोग अपनी तरह से लोगों तक रीच आउट करते हैं। ज्यादातर काम हमारा वर्ड ऑफ माउथ से होता है। लोगों का जो फीडबैक ही इतना तगड़ा होता है कि वो अपने आप हमें लीड जनरेट करके देता है। हम बच्चों से मिलते हैं, बच्चे से पेरेंट्स से साथ में मिलते हैं। सबसे पहले वी अंडरस्टैंड दैट वी ट्राई टू गेज कि पेरेंट्स और बच्चा सेम पेज पे है कि नहीं, एंड 99% ऑफ द टाइम्स बोथ ऑफ देम आर ऑन डिफरेंट पेज। ऑल 3 ऑफ देम आर ऑन द डिफरेंट पेजेस। मम्मी कुछ और चाहती है, पापा कुछ और चाहते हैं, बच्चा कुछ और कर रहा है, बच्चे को आइडिया ही नहीं कि क्या करना है। यहाँ पे हम थोड़ा बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, उसे समझाते हैं कि तेरे लिए क्या सही होगा। पेरेंट्स को समझाते हैं कि अभी जब तक ये अपन सेशंस कर रहे हैं थोड़ा सा फ्री रहिए, आप मेरे साथ कंसल्ट करिए, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज योर थॉट, आई विल लीड यू कि क्या करना चाहिए आगे। देन वी गिव द किड अ टेस्ट कि आप ये टेस्ट अपियर करिए। वो टेस्ट बच्चे को एकदम ट्रूथफुली अपियर करना होता है। उसकी लैंग्वेज जानबूझ के थोड़ी इजी रखी गई है सो दैट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना आए बच्चे को, कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, बट स्टिल थोड़ी सी डिफिकल्ट भी रखी गई है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश उसकी चेक हो सके, वहां पे वर्बल स्किल्स चेक हो सके। अब एक बार बच्चा ये अपियर कर जाता है, टेस्ट अपियर करता है, वी गेट अ रिपोर्ट जहां पे ये 5 पैरामीटर्स हमें पता चल जाते हैं। द रिपोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 पेजेस रिपोर्ट। इट इज अ एग्जॉस्टिव, एलैबोरेटेड, काफी पूरा पाथवे बना के देती है उनको। मास्टर्स डिग्री कुंडली है वो एक तरह की बच्चे की, एक तरह के सब बच्चे का पूरा दिमाग का रिपोर्ट है, पूरा दिमाग का टेस्ट है कि कितना परसेंटेज क्या चीज उसके दिमाग में
दिख रही है हमें पैरामीटर्स के बेसिस पर. कितने सेशंस होते हैं इसमें? Yeah, so we first of all we get the report. We then call the kid कि या पेरेंट्स की हमें रिपोर्ट मिल गया है, अब आपको अगर इसका सेशन अपने को लाइन अप करना है तो आप मुझे बताइए कब रख सकते हैं. अब हम पहला सेशन लेते हैं. जनरली 3 sessions are more than sufficient to conclude things. So first session we make them understand, and first of all we make them believe that this is true. This is something that is going to work. सही है ये. ये सही है. पहले तो लोग हमें जज करते हैं, जब पहली बार रिपोर्ट लेकर आए हैं, बैठे हैं, तो जज कर रहे हैं कि ये कितना सही है, कि ये सिर्फ ऐसे ही बातें हैं, क्योंकि उनको बातें ऐसी करने वाले और लोग मिल चुके हैं पहले. तो यहाँ पे वो हमें जज कर रहे हैं. हम उनको पहले ये एक बिलीव करवाते हैं कि यस दिस इज ट्रू, जो भी मैं बता रहा हूँ देखो है ना, बराबर है ना, आपका बच्चा ऐसा है ना, इस तरह का. वंस दे गेट कन्विंस्ड कि यस वी आर इन द सेफ हैंड्स, एंड ये भविष्य को इन एंड आउट समझ तो जाए. थिंक बहुत जरूरी है ना कि जो काउंसलिंग कर रहा है और मैं जिसको अपने बच्चे की करियर के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, वी आर बीइंग इन सेफ हैंड्स. विजुअलाइज करवाते हैं बेसिकली. वो 100% तो नहीं मैच करता है, लेकिन वो विजुअलाइज हो जाता है कि अच्छा लॉयर है. अब बच्चे आते हैं कई बार कि लॉयर बनना है. अब लॉयर बनना है तो उसको हम दिखाते हैं बेटा कि देख लॉयर ना इतने प्रकार के होते हैं. अब लॉयर का एक ही काम है, उसको रोज दुखड़े सुनना है. वो नेगेटिविटी में रहेगा, वो लड़ाई झगड़े और इस सब के बीच ही रहेगा. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग हेडेड तो ही लॉ में जाना. तू अगर बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशंस के साथ सोचता है, दिल से सोचता है, तो तू दिल से नहीं सोच सकता. वहां लॉ पे ही चलना पड़ता है. वहां दिल क्या बोलता है वो नहीं सुनता कोई भी. लॉ ही गॉड है उधर. तो तू अगर इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है अपने विल पावर को लेके, तो ही लॉ में जा. This is a delight and so to the point. Thank you very much for guiding us on this topic. I just want to quote at this point. Career counseling is very important. जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा. वी आर थैंकफुल टू ऑल सच अरेंजमेंट्स जो आप आर्किटेक्ट सर्कल पे कर रहे हैं. जिस इस माध्यम से आप जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोगों की बात पहुंचा रहे हैं. आई हैव सीन योर previous podcasts as well. Last time आपने फ्रैंकफिन के साथ में बातचीत किया था, and I heard that podcast and I got to know a lot about that industry and that particular institution. So yes, thank you so much Architect Circle for inviting us, and thank you all the audience for watching this. I'm sure आप लोगों को कुछ insights इसमें से मिले होंगे. If you are able to relate to anything, mention it in comments, and also get in touch with us. You can get in touch with us through various means, email ID, Instagram handles, Facebook handles, और हमारे phone numbers description में given है. You can connect us with your queries and questions. We will be happy to help you. Thank you so much.